सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। सर्वमंगलं भवतु शुभं भवतु। हाथों का दर्शन चेहरे पे घुमाए, धीरे से अपनी आंखें खोलें। सभी का स्वागत है। दिवाली है तो चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट बननी चाहिए। आज दिवाली की शुरुआत हो चुकी है वसु भारत से। तो दिवाली का महत्व हम लोगों को नहीं पता, तो आज हमको सेशन लेने की आवश्यकता पड़ी कि दिवाली का महत्व क्या है। अगर महत्व समझेंगे तो आप ठीक से दिवाली को मना पाएंगे, अन्यथा नहीं मना पाएंगे। कई लोगों को ऐसे लगता है कि लक्ष्मी पूजा करना और पटाखे उड़ा देना, बस इतनी दिवाली होती है। जब हम बड़े ही नहीं जानेंगे कि दिवाली किस लिए क्यों मनाई जाती है, तो फिर हमारे बच्चे फिर अगले पीढ़ियों तक इस बात को कैसे पहुंचाएंगे। दरअसल आधुनिक जो संसाधन है, जहाँ से आपको सारी सूचनाएं मिलती है त्योहारों की या त्योहारों को डिस्टर्ब करने वाली अन्य सूचनाएं जो होती है, कि आधुनिक तरीके से तीज त्यौहार मनाना या शॉर्टकट तरीके से तीज त्यौहार मनाना, इससे हम अपने धर्म की तो हानि करते ही करते हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने आने वाली पीढ़ियों से अपने पूर्वजों की महान परंपरा को वंचित रख देते, छीन लेते हैं। और इसकी वजह से धीरे धीरे अन्य धर्म हमारे धर्म के ऊपर, हमारे पीढ़ियों के ऊपर प्रभाव बढ़ाते जाएंगे और धर्मांतरण भी आगे बढ़ने की पूरी संभावना अधिक मात्रा के अंदर हो सकती है। तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को ये तीज त्यौहार, इसका विज्ञान प्रदान करें और साथ ही साथ हम स्वयं इन सारी चीज़ों को पहले समझें। तो श्री कृष्णारी की अभिमन्यु गर्भ संस्कार और जो भी मित्र परिवार से जितने भी लोग ज्वाइन हुए हैं, सबको सबसे पहले आज की दिवाली की जो शुरुआत हुई है उसकी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि दिवाली क्यों मनाई जाती है, लेकिन उसके पहले हमको त्योहारों का विज्ञान समझ के लेना पड़ेगा, त्योहारों का। और ये सारे त्योहारों के अंदर त्योहारों का राजा अगर कोई है भारतीय संस्कृति के अंदर तो दिवाली है। दिवाली से बड़ा त्योहार पूरे वर्ष के अंदर नहीं आता। और पहले एक समय ऐसा था कि बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सबको इसकी प्रतीक्षा रहती थी, क्योंकि दिवाली यानी कि हर व्यक्ति के लिए एक लॉटरी का टिकट है, जहाँ पे भाग्योदय होता है। हर साल व्यक्ति का भाग्योदय होना, भाग्य का उदय होना, और हर साल पिछले साल से अधिक उन्नति करने का मार्ग अगर कोई है तो दीपावली है। तो ऐसा क्या राज है दीपावली के अंदर, वो तो हम समझेंगे ही, लेकिन उसके पहले त्योहारों का महत्व हम समझ लेते हैं। ये इतने त्योहार हमारे संस्कृति के अंदर क्यों दिए गए। बाकी के धर्म अगर आप देखोगे तो 2-4 त्योहारों के अंदर उनका धर्म निपट जाता है, जो बाहर से आए हुए धर्म है। भारतीय धर्म कौन से? भारतीय धर्म है सनातन हिंदू धर्म, उससे उभरने वाली जैन परंपरा, बौद्ध परंपरा, सिख परंपरा। इन 4 धर्मों के अलावा बाकी के जितने भी धर्मों के नाम आपको पता है वो सब के सब विदेशी धर्म है। बाद में भारत के अंदर इन्होंने एंट्री की। भारत की धरती पर इनका जन्म नहीं हुआ उन धर्मों का। तो ये दिवाली का जो त्यौहार होता है वो भारतीय धर्मों के अनुकरण से आता है। और कब से मनाया जाता है? तो हजारों वर्षों से मनाया जाता है। कि जैसे हम दिवाली को जो दीपक जलाते हैं, तो उस दीपक को अगर हमने खोज किया तो ऋग्वेद के अंदर इसके दीपक का वर्णन आता है कि सूर्य से इसका जन्म माना जाता है दीपक का। और मोहनजोदाड़ो और जो संस्कृति थी जो 5-10 हज़ार साल पहले मानी जाती है, तो वहाँ पे जब सिंधु घाटी की खुदाई आदि वगैरह हुई तो वहाँ पे भी ऐसे दीपावली के दिए जो हम आज जलाते हैं वैसे दिए आदि पाए गए। यानी हजारों सालों से ये दीपावली आदि मनाई जाती है। लेकिन त्योहार जो इतने सारे आते हैं बारी बारी से, उसका महत्व क्या है? तो परमात्मा का अंतिम स्वरूप एक ओंकार में प्रकाशमय है, लेकिन भगवान को पता था कि मेरे इस अंतिम एक ओंकार में प्रकाशमय स्वरूप के पास सारे लोग आसानी से पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए पहले तो उन्होंने अपने अलग अलग रूप प्रकट किए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, गणेश जी आदि आदि।
फिर राम अवतार है, कृष्ण अवतार है, ऐसे अनेक कहानियों के अंदर, पौराणिक कथाओं के अंदर। और कहानियाँ नहीं है, ये कहानियों से हमने जाना है कि उनका प्राकट्य कैसे हुआ है भगवान का। तो इन कहानियों के माध्यम से हम जान पाते हैं, ये हमारा इतिहास है भारतीय संस्कृति का, कि हमसे पूर्व के अंदर जब वो सतयुग था, त्रेता युग था, द्वापर युग था और आज हम कलयुग के अंदर जी रहे हैं, तो ये जो तीनों युग हमारे पहले जो बीत चुके हैं वो हमारा इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है। ये सत्य के अंदर, इतिहास किसको कहते हैं? जो सत्य के अंदर घटित हुआ है उसको इतिहास कहते हैं। तो ये कपोल कल्पनाएं नहीं है, वास्तविकता के अंदर ये सारी घटनाक्रम घटे हुए हैं। तो भगवान ने इतने सारे स्वरूप व्यक्त कर दिए, लेकिन हर भगवान के नाम से एक त्योहार भगवान ने बना लिया। हमारे पूर्वजों ने, हमारे साधु संतों ने, महात्माओं ने ये भगवान की ऊर्जाओं को समय समय पर आपके समय के अनुरूप, यानी ऋतुकाल कौन सा चल रहा है, समय कौन सा चल रहा है, उस समय आपको किस तरह की ऊर्जाओं की आवश्यकता है, उसके अनुरूप फिर रीति रिवाजों के माध्यमों के अंदर अलग अलग तीज त्योहार बनाए और हर त्योहार को हर भगवान के साथ जोड़ा। और साल के अंदर बारी बारी से हर त्योहार आता है और हर तरह की ऊर्जाएं हम अपने भीतर लेते जाते हैं। जैसे गणेशोत्सव आता है तो गण तत्व पृथ्वी के ऊपर, गणेशोत्सव के अंदर गण तत्व जो होता है वो पृथ्वी के ऊपर सर्वाधिक होता है 10 दिनों के अंदर। वर्ष के अंदर इतना नहीं होता जितना उस दिन के अंदर, उन 10 दिनों के अंदर होता है। फिर शक्ति, मातृ शक्ति, तो ये शक्ति का जो शक्ति जो है सबसे अधिक, यानी कि हम गौरी और लक्ष्मी और सरस्वती, इन तीन स्वरूपों के अंदर दुर्गा का भी जो प्राकट्य देखते हैं, काली का जो प्राकट्य देखते हैं, तो सबसे अधिक शक्ति कब होती है, शक्ति स्वरूप धरती के ऊपर कब होती है, तो वो तत्व होता है, देवी तत्व जो होता है वो नवरात्रि के अंदर सबसे अधिक होता है। इसलिए नवरात्रि हम मनाते हैं। तो इसी प्रकार फिर विष्णु से संबंधित दशहरा वगैरह हम मनाते हैं। फिर हर, केवल वर्ष में एक बार नहीं, तो महीने के अंदर एक बार भी फिर एकादशी आती है, संकट चतुर्थी आती है, विनायक चतुर्थी आदि आती है, पूर्णिमा आदि आती है, अमावस्या आदि आती है, जिस दिन हम हनुमान जी को या फिर शनि देवता को आदि उनको स्मरण कर सकते हैं, पूज सकते हैं। तो ये सारी ऊर्जाओं की आवश्यकता हमारे जीवन के अंदर होती है। इसलिए हर साल, हर महीने के अंदर नया नया त्यौहार हमारे पास आता है और इसके अंदर एक गहरा विज्ञान होता है। तो हर त्यौहार पे हम बात नहीं कर सकते, लेकिन दिवाली के ऊपर हम आज बात करेंगे तो अन्य त्योहारों का भी महत्व आपको समझ में आ जाएगा कि हर त्योहार के भीतर कितना विज्ञान छुपा हुआ है। तो सबसे पहले दीपावली क्यों मनाते हैं? तो भगवान श्री राम का अयोध्या के अंदर आगमन हुआ था, 14 वर्ष का वनवास और रावण पर विजय पाकर, लंका पर विजय पाकर जब सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ राम जी पधारे थे, तो 14 साल प्रतीक्षा की थी सब लोगों ने कि हमारे राम आएंगे, हमारे राम आएंगे, हमारे राम आएंगे। और इतनी बड़ी अद्भुत घटना थी राम का वापस लौटना, भगवान राम का अयोध्या के अंदर वापस लौटना, ये अपने आप में बहुत अद्भुत घटना थी। और लोगों ने सोचा कि क्या किया जाए, तो उस दिन पूरे अयोध्या को सजाया गया। व्यापारीगण बहुत खुश थे, व्यापारियों की दुकानें सजाई गई और दीप जलाए गए, चारों ओर सब दिए जलाए गए और रोशनाई की गई। अब तब ऐसे तो लाइटिंग थी नहीं जो आप आजकल लगाते हो, ऐसी लाइटिंग तो थी नहीं। उस समय क्या किया जाता था, मशालें जलाई जाती थी, दीपक जलाए जाते थे, अलग तरह तरह की रोशनियों का वहाँ पे उपयोग किया जाता था। तो ये ताजा रोशनी होती थी। और वो जो एक लाइट का प्रकाश और एक दिए के प्रकाश के अंदर बहुत अंतर होता है। लाइट का प्रकाश केवल प्रकाश देता है आपको, लेकिन एक दिया जब घी का जलता है या तेल का जलता है तो वो नकारात्मकताएं भी नष्ट करता है और आपको सकारात्मकताएं देता है। वो तमोगुणों को वहाँ पे नष्ट करता है और आपको सतोगुणों से भर देता है। तो वो प्रकाश और इस आधुनिक प्रकाश के अंदर बहुत फर्क है। किसी ने वापस मैसेज डाला है, वॉइस नॉट कमिंग। आप मैसेज डालें नीचे, वॉइस ठीक से आ रहा है तो आप मीटिंग ज्वाइन करते समय वहाँ पे एक ऑप्शन होता है तो वो वॉइस का, तो वो उसके साथ सेल्यूलर वॉइस के साथ आप उसको ज्वाइन करें तो आपको वॉइस आएगा। बाकी सबको आ रहा है तो आपको भी आना ही चाहिए। जी आ रहा है सबको वॉइस? सिर्फ एक बार अंगूठे दिखा देते, डन, ठीक है। या फिर रिज्वाइन करें अगर आपको वॉइस नहीं आ रहा है तो। जी, तो भगवान राम वहाँ पे लौटे थे तो उस दिए जलाए गए थे, मशाले जलाई गई थी, रोशनाई की गई थी और पूरे अयोध्या को सजाया गया था और ये अद्भुत घटना थी। तो हम उस अनुकरण को वापस हर साल क्यों करते हैं? जैसे कृष्ण जन्म होता है, राम जन्म होता है तो हम रामनवमी मनाते हैं, कृष्ण जन्म मनाते हैं। तो ये
14 साल का वनवास केवल राम जी ने नहीं सहन किया था, तो 14 साल का वनवास अयोध्या वासियों ने भी, आंखों के अंदर इतनी प्रतीक्षा थी, मन के अंदर इतनी प्रतीक्षा थी, कई लोगों के जीवन के अंदर उदासी छाई हुई थी और लोग एक एक दिन प्रतीक्षा कर रहे थे। यहाँ पे भरत जी प्रतीक्षा कर रहे थे, शत्रुघ्न जी प्रतीक्षा कर रहे थे, उनकी माताएं प्रतीक्षा कर रही थी, केवल उनका परिवार नहीं, तो अयोध्या का हर एक व्यक्ति वहाँ पे उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। इसलिए उस दिन वो जो खुशियाँ मनाई गई, फिर उस दिन आतिशबाजी की गई। आतिशबाजी कोई नई चीज़ नहीं है, ये हजारों सालों से चलती हुई चीज़ है। तो उस दिन आतिशबाजी भी की गई थी, रोशनाई की गई थी, आसमान को वहाँ पे रोशन कर दिया गया था आतिशबाजी आदि कर कर, और भगवान का वहाँ पे स्वागत किया गया था। तो हम भी क्या करते हैं कि एक साल के अंदर न जाने कितने उतार चढ़ाव से आगे बढ़ते हैं, हमारे सपने होती हैं, हमारी उम्मीदें, हमारी इच्छाएं होती है, और उसको पूरा करने के लिए हम न जाने कितने उतार चढ़ाव को देखकर व्याकुल होकर आगे बढ़ते हैं। और ऐसे हमको लगता है कि जैसे उस दिन अयोध्या के अंदर राम जी आए थे, ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर भी ऐसा कुछ एक घटना घट जाए, ऐसी कोई चीज घट जाए जिससे हम वापस तरोताजा हो जाए और हम अद्भुत ऊर्जा से भर जाए। इसलिए फिर त्योहारों के बाद त्योहार आते हैं, और जो दिवाली त्योहार फाइनली जो आता है वो धन से संबंधित है, खुशियों से संबंधित है। तो वो दिवाली त्योहार भगवान राम के माध्यम से भगवान के राम के माध्यम से मनाया गया, लेकिन उसी दिन भगवान का प्राकट्य होना अयोध्या के अंदर वापस पधारना, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा लॉजिक उस समय भगवान ने लिया होगा कि वो लक्ष्मी जी के जन्म का दिन है। तो लक्ष्मी जी के जन्म, तो दूसरा कारण जो होता है लक्ष्मी के जन्म का दिन। जी, तो लक्ष्मी जी का जन्म अर्थात समुद्र मंथन के अंदर, जब समुद्र मंथन के अंदर जब राक्षस और देवताओं के द्वारा मंथन किया जा रहा था, तो धनतेरस के दिन, कल धनतेरस है, धनतेरस के दिन किसका कौन प्रकट हुआ था वहाँ पे? अमृत का कलश लेकर जो प्रकट हुई थी वो धन्वंतरी प्रकट हुए थे। ये आयुर्वेद का जनक भी माना जाता है इनको, और आज भी जितने भी वैद्य हैं इनका पूजन करते हैं। धनतेरस के दिन अमृत का कलश लेकर धन्वंतरी का वहाँ पे प्राकट्य हुआ था धनतेरस के दिन। तो वो औषधियाँ लेकर प्रकट हुए थे, तो आयुर्वेद का ज्ञान वहाँ पे प्रकट हुआ था। और अमृत कलश की कहानी तो फिर आगे और कभी हम करेंगे, लेकिन धनतेरस की यहाँ पे शुरुआत होती है कल से। और आज जो बसु वारस है, तो यहाँ से भी महाराष्ट्र के अंदर खास तरह से यहाँ पे मनाया जाता है कि आज से दिवाली की शुरुआत हुई है, और भारत के अंदर काफ़ी जगह पर यह माना जाता है कि कल से दिवाली की शुरुआत होती है। लेकिन वास्तविकता के अंदर दिवाली की शुरुआत 15-20 दिन, 1 महीने भर पहले से हमारे भीतर हो जाती है, हमको आकर्षण होने लगता है। और फिर होता क्या है कि उस दिन, दिवाली के दिन, धनतेरस से लेकर दिवाली के दिन, धनतेरस के दिन हम क्या करते हैं? धन की पूजा करते हैं, नई नई वस्तुओं का चयन करते हैं, नए नए वस्तुएं खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं। उस दिन साल भर के अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ जो अच्छी चीज़ें खरीदने का मुहूर्त अगर होता है तो धनतेरस के दिन होता है। तो वो धनतेरस के दिन हम इतनी सारी खरीदी करते हैं। और उस दिन फिर एक यम का दीपक भी वहाँ पे जलाने का विधान है, यम के नाम से दीपक भी वहाँ पे जलाया जाता है। तो ये धनतेरस के बाद फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन जो दिवाली का माहौल चलता है, उसके अंदर मेन है वहाँ पे नरक चतुर्दशी, यानी दिवाली का जो मेन दिन होता है। तो महीने भर पहले से दिवाली की तैयारी होती है, और जिस दिन दिवाली आती है उस दिवाली के दिन सारे लोग लक्ष्मी पूजन के लिए वहाँ पे बहुत उत्साहित होते हैं, और एक से अधिक व्यक्ति एक ही तत्व का आवाहन जब करते हैं। यानी कि अगर कोई प्रार्थना है, अकेला व्यक्ति कर रहा है, लेकिन उसी प्रार्थना को सामूहिक रूप से सैकड़ों लोग मिलकर कर रहे हैं, तो उस समय जो ऊर्जा प्रार्थना के ऊपर से बरसती है फल रूप के अंदर, वो अद्भुत होती है, कई गुना। यानी एक व्यक्ति से अधिक व्यक्ति जब एक प्रार्थना करते हैं, तो एक व्यक्ति को जितना मिल रहा है उससे हजारों गुना, लाखों गुना ऊपर से बरसता है, और वो सब में बढ़ जाता है। तो होता क्या है, दिवाली के दिन हर घर घर से लक्ष्मी का आह्वान हो रहा है, हर घर घर से लक्ष्मी का आह्वान हो रहा है। पूरे भारत के अंदर हर घर से, यहाँ तक कि हमारे NRI वगैरह जो अन्य देशों के अंदर भी जाकर बस गए हैं, वहां से भी लक्ष्मी का आह्वान होता है। सब लोग एक साथ दिवाली मना रहे हैं, और एक साथ लक्ष्मी का आह्वान होने के कारण उस दिन पूरे वर्ष के अंदर इतना लक्ष्मी का तत्व धरती के ऊपर अवतरित नहीं होता जितना दिवाली के दिन अवतरित होता है। और उस दिन, दिवाली के दिन जब हम पूजा करते हैं, साल भर आप पूजा करो लक्ष्मी जी की, इतना आपको नहीं मिलेगा, उससे लाखों गुना दिवाली के दिन मिलेगा लक्ष्मी के पूजन से। क्यों? क्योंकि घर घर से आह्वान हो रहा है, और लाखों घरों से जब वो
लक्ष्मी का आह्वान हो रहा है तो उतना अधिक मात्रा के अंदर लक्ष्मी का तत्व वहाँ पे बरसता है। तो सामान्य दिनों के अंदर आप एक बार लक्ष्मी को पुकारो और दिवाली के दिन आप एक बार पुकारो, उसके अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और इसीलिए त्योहारों को यहाँ पे आपको प्रदान किया गया है कि हर दिन आप पूजा करके जितना नहीं पा सकते, हर महीने आने वाले त्योहार के दिन संबंधित ऊर्जाओं को पुकार लो। वसंत पंचमी को सरस्वती को पुकार लो, बाद में नवरात्रि के अंदर शक्ति को पुकार लो और दिवाली के दिन लक्ष्मी जी को पुकार लो। तो उस दिन आपको भर भर कर ये सारी चीज़ें मिलती है जो आम दिनों के अंदर भी नहीं मिलती। तो फिर और एक कहानी इसके अंदर आती है और वो है कृष्ण जी से संबंधित। कृष्ण जी को अगर हम छोड़ दें, राम जी को और कृष्ण जी को छोड़ दें तो हमारे भारतीय संस्कृति को पूरा ही नहीं किया जा सकता। ये हमारे इन दो अवतारों का अभ्यास करने के बाद हमारा जीवन परिपूर्ण होता है। इन दो आदर्शों को अगर हमने अपने जीवन के अंदर स्वीकार किया तो ही हम सुखमय जीवन जी सकते हैं, पूर्ण जीवन जी सकते हैं। तो यहाँ पे नरकासुर का वध कर कर नरकासुर का वध कर कर 16,000 राजकन्याओं का अपहरण किया था नरकासुर ने। तो नरकासुर का राक्षस था, तो उसने तब 16,000 कन्याओं को कृष्ण जी ने छुड़ाया है। नरकासुर का वध वहां पे किया है, उसको पराजित किया है। अब 16,000 कन्याओं का शिकार कौन करेगा कि उनका अपहरण हुआ है। तो वहां पे भगवान श्री कृष्ण ने आदर्श व्यक्त किया है कि भले ही कन्याओं का वहां पे अपहरण हुआ है, लेकिन ये कन्याएं जो है वो पूजा के योग्य है। इसलिए ये कन्याएं जाने के लिए वहां पर तैयार नहीं थी, ये राजकन्याएं। तो भगवान ने उनका स्वीकार किया है और उनसे विवाह किया है। इसलिए तो हम कहते हैं कि 16,008 पत्नियां थी भगवान श्री कृष्ण की। तो सामूहिक रूप से भगवान ने उनको वहां पर पत्नी के रूप में वहां पे स्वीकार किया है। और वो नरक चतुर्दशी, वहां से वो उसका नाम गिरा कि नरक चतुर्दशी। और उस घटना के अनुक्रम के अंदर भी तो वो 16,000 कन्याएं थी, तो उनके राज्यों के अंदर कि भगवान ने उनको स्वीकार किया है, तो उत्सव मनाया गया था और समस्त जगत के अंदर वो आदर्श घटना थी। तो उसलिए वहाँ पे दिवाली के अंदर हम उसका भी स्मरण कर सकते हैं। दूसरा, रूप चौदस आती है यहाँ पे। रूप चौदस यानी कि उपटन आदि लगाकर रूप चौदस कहा जाता है। इन 2-3 दिनों के अंदर रूप चौदस का महत्व होता है। तो रूप चौदस के दिन विशेष महत्व होता है उपटन आदि लगाने। हमारे त्वचा के ऊपर हम सामान्य रूप से ये साबुन वगैरह अब आई है, उसके पहले नहीं थी। मेरे हिसाब से जो भारत के अंदर साबुन आई थी वो अंग्रेज आने के बाद आई थी और पहला साबुन टाटा ग्रुप ने लॉन्च किया था भारत के अंदर। मोती साबुन जो है ना वो टाटा ग्रुप का है, जो आज भी हम दिवाली को याद करते हैं उस साबुन को। तो ये पहला साबुन तब, लेकिन उसके पहले किस चीज़ से हम नहाते थे? बेसन, दही आदि, दूध आदि, इससे अलग अलग उपटन आदि बनाकर सारे स्त्री और पुरुष स्नान करते थे पहले के ज़माने के अंदर। तो उस समय उस दिन सुगंधित द्रव्यों से स्नान करने का महत्व है। रूप चौदस के दिन सुगंधित द्रव्यों से, तो उस दिन साधारण नहीं, सुगंधित द्रव्य। तो आज हम साल भर के अंदर साबुन का उपयोग करते हैं, लेकिन उस दिन हम उपटन आदि लाते हैं तो उसके अंदर सुगंध होना चाहिए, जड़ी बूटियों से बना हुआ होना चाहिए, वो प्राकृतिक होना चाहिए। तो उससे हम अपने आप को स्नान करवाते हैं। ऐसे तो हम कहते हैं कि केवल दीपावली के दिन क्यों, हर एकादशी के दिन आदि भी आप ये कर सकते हो। और गर्भवतियों को हम विशेष बात ये कहते हैं कि गर्भवती जो होती है वो आप साक्षात जगत जननी होती है। तो लक्ष्मी जी के स्मरण के अंदर, दीपावली के स्मरण के अंदर हम रूप चौदस के माध्यम से उपटन आदि से स्नान करते हैं। तो गर्भवतियों को तो हर पूनम को, एकादशी को उपटन आदि से स्नान करना चाहिए, क्योंकि आप साक्षात जगत जननी होती हो। और आपके लिए तो 9 महीने 9 दिन उत्सव ही उत्सव है, त्योहार ही त्योहार, गर्भावस्था त्योहार ही होता है। तो गर्भवतियों के लिए भी वो एक विशेष संदेश मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। फिर व्यापारी लोगों के लिए भी इस दिवाली का बहुत महत्व होता है। व्यापारी लोगों के लिए एक तरह से उन्नति का मार्ग होता है। जितने भी व्यवसाय क्षेत्र के अंदर और व्यापार क्षेत्र के अंदर काम करते हैं, तो यहाँ से बही खाते उस दिन लिए जाते हैं, बही खातों का पूजन किया जाता है और नया वर्ष यहाँ से प्रारंभ होता है। दिवाली के बाद जो पाड़वा हमारा नया वर्ष माना जाता है वो व्यापारी वर्ष का नया वर्ष होता है। ये जो मार्च एंडिंग के अंदर जो काम किए जा रहे हैं अभी टैक्सेशन के वगैरह, ये पहले के ज़माने के अंदर राजा महाराजाओं के अंदर भी होते थे कि कर भरना है, बही खाते करने हैं। तो जो अर्थ मंत्री होता था राज्य का, वो सारे व्यापारियों से कर आदि वसूल करता था। ये सब दिवाली के पहले होकर दिवाली से नया साल प्रारंभ होने वाली परंपरा है। बाद में तो आधुनिक युग के अंदर मार्च के अंदर शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन ये सारा चीज़ जो है पहले दिवाली के पास होने वाली चीज़ें थी। और उस दिन अब दीपावली जो मनाते हैं, तो दीपावली व्यापारी लोगों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है
और व्यापारियों के साथ अन्य लोगों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, वो भी मैं आपको 1-2 मिनट के अंदर बताऊँगा। लेकिन पहले मैं त्योहारों को पूरा कर दूँ। फिर गोवर्धन पूजा आती है, गोवर्धन पूजा। दीपावली मनाने के बाद फिर हम गोवर्धन पूजा करते हैं। दिवाली को लक्ष्मी पूजन क्यों करना चाहिए, मैंने अभी आपको बता दिया। और लक्ष्मी पूजन कैसा करना चाहिए, उसके लिए मैं आपको एक मेरा, ऐसे तो जिसके पास ब्रह्मांड मानस रहस्य बुक है उनके पास वो लक्ष्मी पूजन की विधि है, लेकिन मैं एक लक्ष्मी पूजन की विधि आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, ताकि जिसके पास कोई पंडित न मिले तो वो शास्त्रोक्त पूजन करे। क्योंकि जो व्यक्ति शास्त्रोक्त पूजन करता है दीपावली का, उसके जीवन के अंदर अगले दिवाली तक या तो कोई आर्थिक संकट आता नहीं है, और आ गया तो लक्ष्मी जी उसको सुलझा देती है। ये दिवाली का सबसे बड़ा रहस्य है। तो धन और समृद्धि के रहस्य पे हम बात करने वाले आज। तो धन और समृद्धि का सबसे बड़ा रहस्य ही दीपावली है, सबसे बड़ा रहस्य ही दीपावली है। तो ये दीपावली जो है वो हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन व्यापारियों के लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे आती है। दूसरा, त्योहारों के माध्यम से हर घर के अंदर कुछ न कुछ पहुंचता है। क्योंकि जैसे ही दिवाली आती है तो कई लोग अब कुछ लोग फटाके बेचते हैं, कुछ लोग वस्त्र बेचते हैं, कुछ लोग फिर उपटर आदि बेचते हैं, कुछ लोग मिठाइयाँ बेचते हैं, कुछ लोग फिर दिवाली के माध्यम से जितनी भी चीज़ें बनती है बाजार के अंदर, तो वो प्रोडक्शन से लेकर होलसेलर से लेकर रीसेल तक और आपके घर से आने तक, तो हर घर के अंदर रुपया पहुंचता है। त्योहारों के अंदर हम क्यों पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि जब हम पैसा खर्च करते हैं तो सबके पास पहुंचता है। आपको एक उदाहरण देता हूं मैं, बहुत प्यारा उदाहरण है अर्थशास्त्र का। मैं जैसे कि वैसे मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूं। एक व्यक्ति है जो लॉज के ऊपर गया, और लॉज के ऊपर जाकर उसने कहा कि मुझे रूम चाहिए रहने के लिए। उसने कहा रूम चाहिए, तो आपके रूम के क्या चार्जेस है? तो लॉज मालिक ने कहा कि 5,000 चार्जेस है। तो उसने कहा कि पहले मैं जाकर लॉज को रूम देखूंगा, अगर मुझे अच्छा लगता है तो ही मैं लूंगा। तो लॉज मालिक ने कहा लेकिन पहले 5,000 यहाँ पे डिपॉजिट करो। तो उसने 5,000 डिपॉजिट कर दिए। अब वो रूम देखने के लिए गया। बड़ा लॉज था, बहुत बड़ा होटल था, तो बहुत सारे रूम थे, 4-5 सैंपल थे। लेकिन बीच में उसको फोन आ गया, और वो 1-1.5 घंटे के अंदर फोन पे लगा रहा, और वो रूम भी देखता रहा। लेकिन इधर 5,000 आते ही इस होटल के मालिक ने क्या किया, उसके होटल के बाहर जो दुकान थी उसके 5,000 उसको देने थे कोई चीज लेने के लिए, तो 5,000 उसने वहां पे दे दिया, और वहां से वो चीज लेकर आ गया। अब वो दुकान मालिक के पास जैसे 5,000 आए, वो 5,000 उसको जिसको देना था होलसेलर को, उसको तुरंत उसका आदमी आया उसको दे दिया। अब उस होलसेलर ने क्या किया कि उसके जो घर मालिक था, जो रेंट दुकान का जो रेंट मालिक था, तो जो रेंट देना था उसको, तो उसको वो 5,000 वहां पे दे दिए। अब वो रेंट जिसने 5,000 लिया, उसने क्या किया कि एक व्यापारी था, उसका देना था, उसको दे दिया। अब वो व्यापारी का क्या था कि उस व्यापारी ने इस होटल वाले को पेमेंट करना था, और वो व्यापारी आया और इस होटल वाले को 5,000 दे गया वापस। 2 घंटे के अंदर इतनी घटनाएं घटी, ये 5,000 इतना घूमा, और उतने के अंदर जो व्यक्ति आया था, जो 5,000 जिसने डिपॉजिट किया था, उसने आकर कहा कि मुझे आपके होटल का रूम पसंद नहीं, मेरे 5,000 वापस दे दो। इसने 5,000 उसको वापस दे दिए, और वो चले गया। 5,000 कितने जगह पर घूमे, और कितने जगहों की उधारी आ चुकी, कितने लोगों ने चीजें खरीद ली, लेकिन एक ही 5,000 घूमकर आए ना एक जगह पर। तो लक्ष्मी चंचल होनी चाहिए, हम क्यों कहते हैं? जब लक्ष्मी सब जगह पर घूमकर आएगी, जब 30 त्योहारों के माध्यम से हम खर्च करेंगे, पैसा खर्च करेंगे, शादी ब्याह को खर्च करते हैं, 30 त्योहारों को खर्च करते हैं, तो खर्च करने के लिए बहाना चाहिए, लाइफस्टाइल चाहिए। जब ये पैसे जब हम खर्च करते हैं, तो ये न जाने कितने लोगों के घर पे घूम कर आते हैं। पैसा वही होता है, लेकिन सब जगह पे घूम कर आते हैं, इसलिए लक्ष्मी सबको खुश कर कर आती है। तो लक्ष्मी चंचल होनी चाहिए, लक्ष्मी को कैद कर नहीं रखना चाहिए। यानी कि उसको हम खुद के घर के अंदर ही छुपा कर रखेंगे तो नहीं, तो ये घूम कर आनी चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि लक्ष्मी चंचल होती है। इसलिए दिवाली के माध्यम से जब इतनी बड़ी चेन होती है, जब हम खर्च करते हैं, तो न जाने कितने घरों के अंदर पैसा पहुंचता है, लक्ष्मी पहुंचती है। और वहाँ पे सबसे बड़ा त्योहार रहने से सबसे अधिक खर्च हम करते हैं, इसलिए उस दिन सबसे अधिक संपत्ति वहाँ पे सबके पास बांटी जाती है। तो ये दिवाली का और 30 त्योहारों का महत्व है कि क्यों हमको खर्च करना चाहिए। ये बेफिजूल चीज़ें नहीं है। हम कहते हैं कि फटाके मत उड़ाओ, लेकिन फटाके बनाने वालों के 4-5 लोगों के मजदूर होते हैं, उनके घर पे भी वहाँ पे कई पैसा वहाँ पे पहुँचता है। हाँ, किसी को तकलीफ हो इतना फटाके नहीं उड़ाने चाहिए, लेकिन थोड़े बहुत तो फटाके उड़ाना जायज़ है।
कि फटाके क्यों उड़ाए जाते हैं वो भी मैं आपको बता दूं कि देखिए, पहले क्या होता था कि युद्ध के अंदर गोला बारूद आदि सब उपयोग किया जाता था। पहले बाणों के अंदर जैसे हम बाण चलाते थे तो बाणों के साथ से भी कोई बाण अग्नि वर्षा करता था, कोई जल वर्षा करता था, कोई आदि। सबका विज्ञान अलग था, बाद में फिर विज्ञान बदलते गए और आज हम बंदूकें, रिवॉल्वर, राइफल आदि भी देखते हैं, तोहफे भी देखते हैं। लेकिन समय समय पर ये धमाके जो होते थे वो होते रहे हैं युद्धों के अंदर आदि। तो एक बात आप ध्यान रखिए कि जो व्यक्ति फटाके उड़ाने से डरता है, आप समीकरण देखो, जो व्यक्ति फटाके उड़ाने से डरता है, उड़ाने को डरता है, बॉम्ब उड़ाने को जो व्यक्ति डरता है, वो व्यक्ति जिंदगी में हर चीज से डरता है, हर चीज से, छोटी बड़ी चीजों से डरता है। तो बच्चों से फटाके क्यों उड़वाए जाए? क्योंकि बचपन से उनके भीतर के डर मिटाया जाए, इसलिए बच्चों के हाथों से फटाके उड़वाए जाए। जब वो हिम्मत करके फटाको उड़ाते हैं तो आज छोटे छोटे धमाके उनको उनके भीतर का डर समाप्त कर देते हैं। जिंदगी में अगर बड़े बड़े धमाके हुए तो उससे वो बच्चा डरेगा नहीं। जिसके बच्चों के मन से ये डर मिटाने के लिए इन फटाकों का उपयोग किया जाता है। तो ये बॉम्ब उड़ाना, जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे फटाकों का लेवल बढ़ता है और व्यक्ति की हिम्मत बढ़ती जाती है हर जगह पे। और जो बड़े बड़े बॉम्ब उड़ाने को डरता नहीं ना, वो जिंदगी में किसी भी चीज से डरता नहीं। देखो आप, हिम्मत बड़ी होती है उसके अंदर। तो हमारे पूर्वजों ने यूं ही विज्ञान नहीं बना दिया। फिर मौसम बदलता है और ऐसे समय कुछ जीव जंतु होते हैं, उसको भी हानि पहुंचती है, लेकिन उनको मुक्ति मिलती है वहां पे हवाओं के अंदर से आती। और हमारे पास भी कुछ वायरस आने से बच जाते हैं। और उस दिन फिर वो जो ठीक है जिसको दम लगता है आदि, वहां पे फिर उनको उपाय करनी चाहिए कि भाई उस दिन मास्क लगा लिया, या उनके ऐसे जगह पे हमने फटाके नहीं उड़ाए, हॉस्पिटल के पास फटाके नहीं उड़ाए, हमने ऐसी जगह पे फटाके नहीं उड़ाए जहाँ पे किसी को नुकसान हो सके। लेकिन फटाके उड़ानी चाहिए एक लिमिट के अंदर, प्रकृति को हानि न हो ऐसे। लेकिन आजकल क्या हो गया कि विषैले फटाके, तो पहले क्या है वो स्टैंडर्ड लेवल होता था एक कि किस तरह के फटाके उड़ाने चाहिए, कैसे उड़ाने चाहिए, कितने उड़ाने चाहिए। तो पहले फटाके देखने के लिए लोग रश करते थे कई कि इसके फटाकों का उत्सव बहुत अच्छा होता है, इसके फटाके बहुत अच्छे उड़ते हैं। रोशनाई देखने के लिए लोग निकलते थे। दिवाली के अंदर बहुत चकाचौंध होती थी। तो ये फटाकों का महत्व, क्योंकि आजकल बहुत चल रहा है कि जैसे हमारी होली आती है, दिवाली आती है, कि हम पर ही आक्रमण होने लगते हैं। तो फिर बाकी त्योहारों में, अन्य धर्मों के त्योहारों के ऊपर कोई ऐसे आता नहीं है, उनको कुछ भी मनमानी करे तो चलता है। लेकिन हमारे तीज त्योहार आते हम पर आक्रमण आने लगते हैं, और हमारे ही कुछ लोग हैं जो इन बातों का समर्थन करते हैं। चलो, लेकिन मैं इसके ऊपर अधिक बात नहीं करूंगा, आपकी अपनी चॉइस है। कुछ कुछ बातें जो है विज्ञान के तहत मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों, किस लिए, तो अपना सेंस लगाए और कितना उसका उपयोग करना है, कितना नहीं करना है, आप देखें। फिर गोवर्धन पूजा की जाती है दिवाली के दिन। गोवर्धन पूजा दिवाली के दूसरे दिन की जाती है। गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का महत्व है। अन्नकूट यानी कि मंदिरों के अंदर जो अन्नकूट किया जाता है। गोवर्धन पूजा यानी इंद्र का घमंड चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने उंगली के ऊपर गोवर्धन पर्वत को उठा दिया था। तो वो ऐसे कहा जाता है कई कथा के अंदर कि 56 दिनों तक उठा कर रखा था, या 56 जो सत्र होते हैं 1.5 घंटे के, उसके अंदर ऐसे अलग अलग उसका। लेकिन फिर वो भगवान भूखे थे, तो सारे गोकुलवासी जो थे 56 तरह के भोग बनाकर उनके लिए 56 घरों से, या 56 गोप गोपियों के घरों से, या 56 तरह के पदार्थ उस दिन उनके लिए लाए गए और उनको खिलाया गया। तो तब से एक विधान किया गया कि दिवाली के बाद 56 भोग बनाए जाते हैं अन्नकूट के अंदर, हर मंदिर के अंदर, और सारे लोग जाकर वहाँ पे उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। दिवाली के बाद जो अन्नकूट होता है उसके अंदर जरूर जाना चाहिए, और उसके अंदर केवल जाना नहीं चाहिए, तो अपना योगदान भी देना चाहिए कि आप 11, 21, 51, जो भी अपनी क्षमता है, 500, 1000, तो वहाँ पे हम लिखवाते हैं। अन्नकूट का मतलब है कि घर घर से जाना और बाद में वो जो प्रसाद है वो सबने खाना, यानी घर घर से जाना और वो अन्नकूट जो है सबने बांट कर खाना, ताकि घर घर की जो प्रसाद की ऊर्जा है वो सबके भीतर पहुँचे। और यहाँ पे भी बात वही आती है कि एक अकेले ने बनाया हुआ प्रसाद और सबने मिलकर बनाया हुआ प्रसाद, ये अपने आप में अद्भुत ऊर्जा आपको प्रदान करता है। फिर भाई दूज आती है, तो यमुना और यमराज की यहाँ पे कहानी आती है। भगवान सूर्य की संतानें मानी जाती है दोनों, तो ये भाई बहन है। तो बहुत दिनों के बाद यमराज जी यमुना जी के घर पे गए। आप कहोगे कि ये क्या बात है कि यमुना इतनी बड़ी नदी है, तो अधिष्ठात्र स्वरूप होता है। देखिए हर चीज का, जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी की अधिष्ठात्री स्वरूप गोमाता को मानते हैं, या स्त्री के रूप में भी वो प्रकट हो सकती है।
तो इसका अधिष्ठाता स्वरूप जो है यमुना का, उस स्त्री के रूप में भी हम देख सकते हैं। और यमराज जो है आपके लिए अदृश्य शक्ति है कि कोई व्यक्ति जाता है तो यमराज आता है लेने के लिए, या देवदूत आते हैं, यमदूत आते हैं, ये अदृश्य चीजें हैं। लेकिन इसके अधिष्ठाता स्वरूप के अंदर, देह के रूप के अंदर ये प्रकट होते हैं। और जिनको दिव्य दृष्टि होती है उन्हीं को, वही लोग ये देख सकते हैं। और आजकल कलयुग के अंदर दिव्य दृष्टि मिलना बहुत मुश्किल है किसी को, लेकिन तब ये सारी दिव्य दृष्टियाँ सबके पास थी, तो ये प्रत्यक्ष रूप से सब देख सकते हैं। तो यमुना के पास यमराज जी उस दिन गए, तो बहुत दिनों के बाद यमराज जी आए, भाई आए, तो उन्होंने, यमुना जी ने उनको, बहन थी तो तिलक लगाया, आरती आदि की, उनको ऐसे ओवारण जिसको हम बोलते हैं। और फिर रक्षा सूत्र बांधा या नहीं बांधा ऐसा वर्णन नहीं है, लेकिन समझो बांध भी लिया हो। तो फिर वहाँ से एक परंपरा गिरी कि भाई दूज के दिन, तो यमराज जी को, फिर यमुना जी ने कहा, यमुना जी को कहा यमराज जी ने कि बोलो क्या दूँ आपको। तो यमुना जी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं इतना मुझे वरदान दे दो कि भाई दूज इस दिन, जिस दिन आप आए हो उस दिन, जो भी भाई अपने बहन के पास जाएगा, तो वो भाई बहनों की आयु को आप बढ़ाओ, खासकर भाई को वहाँ पे आपकी आयु की कामना मैं करती हूँ। तो वो भाई बहनों को आशीर्वाद दो। तो वहाँ से एक परंपरा आई, और ये उधर यमुना जी के अंदर स्नान करने की परंपरा है कि हर भाई बहन को जीवन में एक बार तो भी कम से कम वहाँ पे इस दिन यमुना जी के अंदर स्नान करना चाहिए। और ये संभव नहीं है तो कभी यमुना जी के पास गए तो यमुना जी का जल लेकर आ जाइए और अपने घर में रखिए, और भाई दूज के दिन आप, भाई दूज के दिन भाई आए तो अपने आप पर, उसके ऊपर वो छिड़क दीजिए। ये भी वहाँ पे आप उपाय कर सकते हो, लेकिन ये होना चाहिए। तो अभी दिवाली के मैंने शॉर्ट के अंदर, ऐसे तो मैं विस्तार के अंदर कहूँ तो ये सारी बातें, ये जो बीच बीच में मुझे सोचना पड़ रहा है कि क्या छोड़ूँ और क्या बताऊँ आपको, इतनी सारी विस्तार से सारी चीज़ें हैं। तो अद्भुत रूप से हमारे 30 त्योहार भरे हुए हैं। दिवाली का पूजन आप जरूर करें। और गर्भवती के लिए दिवाली का पूजन का महत्व क्या है मैं आपको बता दूं कि कुछ गर्भवतियाँ भी है आज यहाँ पे, उनके लिए बता दूं कि गर्भावस्था के अंदर दिवाली का पूजन करना यानी बच्चे को धनवान बनने का वरदान दे देना। धनवान, लेकिन शास्त्रोक्त रूप से पूजन होना चाहिए आपके घर के अंदर। तो दीपावली का शास्त्रोक्त रूप से पूजन आप जरूर करें। दिवाली गर्भावस्था के अंदर लक्ष्मी पूजन करना, यानी बच्चे को धनवान बनाने का वरदान लक्ष्मी जी की ओर से यहाँ पे दे देना होता है। तो ऐसे सबके लिए ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी हम चलते हैं कि 30 त्योहारों के बाद हम चलते हैं आज के धन और समृद्धि के रहस्यों की तरफ। ये भी बहुत बड़ा चैप्टर है वैसे देखा जाए तो, लेकिन अभी जैसे हम कुछ मुद्दों के ऊपर यहाँ पे बताएंगे। जैसे हमारा एक ब्रह्मांड मानस रहस्य नाम का एक पुस्तक है, जैसे आप सब लोग जानते हो, उसके अंदर धन समृद्धि के रहस्यों का एक चैप्टर होता है। तो उसके अंदर कई हमने रहस्य दिए गए हैं, तो वो आप ज़रूर पढ़ें। लेकिन फिलहाल कुछ रहस्य मैं आपको बताता हूँ। पहला रहस्य तो मैंने आपको बता दिया कि दीपावली ही अपने आप में धन और समृद्धि का बहुत बड़ा रहस्य है। तो हमने कहा कि शास्त्रोक्त रूप से दीपावली का पूजन किया तो साल भर में कोई आर्थिक संकट नहीं आता। और दूसरा, अगर आ गया तो लक्ष्मी जी स्वयं सुलझ जाती है, और जितना आपने इस साल के अंदर कमाया, अब अगले साल इससे अधिक कमाई होनी चाहिए, दुगनी होनी चाहिए, 3 गुनी होनी चाहिए, 4 गुनी होनी चाहिए, 10 गुनी होनी चाहिए। यह आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितनी गुना इसको बढ़ाते हो, यानी प्रमोशन होना चाहिए इस वर्ष के तुलना में अगले वर्ष, चाहे आपका व्यवसाय हो, चाहे आपका और कोई मार्ग हो कमाई का, नौकरी आदि, उसके अंदर। दूसरा, जब हम ये नौकरी करते हैं या सर्विस से जो हमारे पास पैसा आता है या बिजनेस से हमारे पास पैसा आता है, तो जो बही खाते हम लिखते हैं, तो ये केवल व्यापारी का काम नहीं है। तो जो जिसके घर पे धन आता है वो हर किसी को बही खाते लिखना चाहिए। तो दिवाली के दिन लक्ष्मी के साथ साथ सरस्वती का पूजन भी किया जाता है, कलम का पूजन किया जाता है। तो कितने पैसे आए रोजाना और कितने पैसे गए, हर घर के अंदर इसका हिसाब होना चाहिए। जहाँ पे ये हिसाब किताब रखा जाता है वहाँ पे समृद्धि बनी रहती है, क्योंकि आपको पता होता है कि रुपए आ कहाँ रहे और जा कहाँ रहे। तो ये अगर आपने किया तो आपको एक खुशी भी होती है और एक कंट्रोल भी होता है आपके खर्चों के ऊपर। आपको पता होता है कि हम हर चीज़ का हिसाब रख रहे हैं, तो आपका नुकसान भी नहीं होगा और आपकी बरकत रहेगी। बही खाता लिखना ये अपने आप में बरकत वाली बात है। तो धन समृद्धि के रहस्य के अंदर सबसे पहली चीज़ है कि आपको बही खाते लिखनी चाहिए, चाहे आप व्यापारी हो या न हो। व्यापारी हो तो परम आवश्यक है। तो बही खाते की पूजा दिवाली के दिन, कलम के दिन पूजा करना, और दूसरे दिन से, अब कल से लिखना शुरू कर दीजिए। धनतेरस के दिन खरीदे जाते हैं बही खाते, धनतेरस के दिन खरीदे जाते हैं। तो कल धनतेरस है तो कल इसको खरीदे आप, और उसको फिर दिवाली के दिन पूजा करें। और दूसरे दिन से, पाड़वे के दिन से हमारे पास कितने आए कितने के रोजाना लिखना आप शुरू कर दें। तो आजकल यूट्यूब के ऊपर भी आपको मिल जाएगा बही खाते कैसे लिखना, डेबिट क्रेडिट कैसे किया जाता है।
तो आपको ध्यान में आ जाएगा। तो बेसिक चीज़ है, तो आप ये कर सकते हो। दूसरा, अमीर अमीर होते जाते हैं और गरीब गरीब होते जाते हैं, गरीब गरीब ही रह जाते हैं और अमीर अमीर होते जाते हैं। एक आप देखोगे प्रमाण कि जो अमीर व्यक्ति वो अमीर होते जाता है और अधिक अमीर होते जाता है, और गरीब जो है गरीब ही रहता है, अधिक गरीब नहीं होता लेकिन गरीब ही रहता है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो मध्यम वर्गीय तक पहुँचते हैं। मध्यम वर्गीय जो है वो वहाँ पे पहुँच जाता है अमीर होने तक, क्योंकि उनको कुछ गुर मिल जाता है, कोई ऐसी ऊर्जा मिल जाती है, कोई ज्ञान मिल जाता है समृद्धि का, तो वो उससे अपनी उन्नति कर लेते हैं। लेकिन आमतौर पर हम देखें कि अमीर अमीर होता जाता है और गरीब गरीब ही रह जाता है। ऐसा क्यों? मध्यम वर्गीय रह जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि अमीर को क्या लगता है कि उसका ध्यान अमीरी की तरफ होता है। अमीर का ध्यान क्या होता है? अमीरी की तरफ, प्रचुर मात्रा के धन की तरफ ध्यान होता है। तो फिर वो धन का जो अट्रैक्शन होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो धन का, तो उसको वो अमीरी बढ़ती जाती है। और एक जो गरीब व्यक्ति होता है, वो जो मेरे पास इतना ही है, मुझे इसमें ही गुजर बसर करना है, आज का दिन कैसे निकालूंगा, कल कैसे होगा, इसी चिंता के अंदर। तो अट्रैक्शन क्या होता है कि कम का अट्रैक्शन हो जाता है। और मध्यम वर्गीय का ये अट्रैक्शन रहता है कि हमारे पास अधिक धन नहीं है और हम गरीब भी नहीं है, तो हमको संभल कर चलना है। तो वो जिंदगी भर कैलकुलेशन के अंदर ही लगा रहता है। तो उस चक्कर के अंदर क्या होता है कि जो अमीर के पास जो अट्रैक्शन है धन का, वो मध्यम वर्गीय चूक जाता है, गरीब चूक जाता है। तो चाहे आप किसी भी स्तर के अंदर हो, गरीब के स्तर के अंदर हो, मध्यम वर्ग के स्तर के अंदर हो या अमीर के स्तर के अंदर, आपको धन का अट्रैक्शन होना चाहिए। आपके पास एक टारगेट होना चाहिए, आपके पास ऐसे सपने होने चाहिए, बड़े बड़े सपने देखने चाहिए हर किसी को, और उन सपनों के लिए जीना चाहिए। आज आपके पास जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है, आज के लाइफस्टाइल के हिसाब से। आज आपकी जो लाइफस्टाइल है ना, उसके हिसाब से जितना प्राप्त है पर्याप्त है, उसके अंदर संतुष्ट रहिए। लेकिन संतुष्ट जितना है उसके लिए रहिए, जो आने वाला है उसके लिए नहीं है। उसके लिए कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए, बड़े बड़े सपने देखिए। जो बड़े बड़े सपने देखना है वो बड़ा होता है। सपने देखने के लिए पैसे लगते हैं क्या? पैसे लगते हैं क्या? नहीं लगते। तो आपको बड़े बड़े सपने देखकर आगे बढ़ना चाहिए। तो ये धन समृद्धि का ये भी रहस्य है कि जो सपने देखता है और उसके लिए उन सपनों को सच करने के लिए काम करता है, वो बड़ा होता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, धन का आकर्षण आपके पास होना चाहिए। फिर कई लोग कर्ज का आकर्षण, यानी कि आजकल लोन वाली सिस्टम बहुत चल रही है। तो देखिए, लोन लेना चाहिए, लेकिन अब लोन आप प्रॉपर्टी के लिए ले रहे हो, बिजनेस के लिए ले रहे हो, ठीक है, लेकिन अपने शौक पूरे करने के लिए अगर लोन ले रहे हो तो ये बहुत ही गलत बात है। शौक अपने क्षमता के अनुसार, अपने लाइफस्टाइल के अनुसार होने चाहिए। लेकिन आप प्रॉपर्टी के लिए, आप अपने बिजनेस के लिए लोन ले रहे हो, वो भी उस क्षमता के साथ कि आप कितना रिटर्न कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। तो हम कई लोग कर्ज का आकर्षण रखते हैं कि कर्ज का आकर्षण, कि हमको कर्जा लेना है और कर्जा फेडना है। तो आकर्षण कहाँ पे हुआ? कर्जा लेना और कर्जा वापस हमको वो रिटर्न करना है पैसा। तो इस आकर्षण के अंदर न जिए, प्रचुर धन के मात्रा के अंदर जिए। लोन ले, लेकिन जितना आपको रिटर्न करना है उससे 10 गुना, 4 गुना टारगेट रखे। केवल उस रिटर्न के अमाउंट के तरफ, ईएमआई की तरफ ध्यान मत दे। तो ईएमआई के 4 गुना, 10 गुना आपके पास कितनी इनकम होती है उसके तरफ ध्यान दे, तो आपका अट्रैक्शन जो है बढ़ता है, लेवल बढ़ता है। दूसरी, बंद मुट्ठी 1.25 लाख की हम कहते हैं। तो अगर आपके पास धन की कमतरता है या मुश्किल चल रहा है तो लोगों को मत बताए इस बात को। अगर आपने जाहिर कर दिया तो लोग आपसे दूर भागने लगेंगे। तो बंद मुट्ठी 1.25 लाख की आपको पता होनी चाहिए कि आपके पास धन कम है। तो अगर आपने अपने भीतर रखा, चार दीवारी के अंदर बात रखी, तो वहाँ पे फिर आपको लोगों के पास से बिजनेस मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। और अगर आपने डिक्लेयर कर दिया कि मेरे पास कुछ नहीं है या मेरे पास नहीं है, मेरा नुकसान हो रहा है, मैं बर्बाद हो रहा हूँ, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, अगर आप कहने के लिए तो कह दोगे, लोगों की सहानुभूति 2 मिनट के अंदर मिल जाएंगे। लेकिन चलती का नाम गाड़ी है, जिंदगी है, ध्यान रखना। जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास दुनिया नहीं चलती। अपने लोग भी भागने लगते हैं आपके पास से। इसलिए बंद मुट्ठी 1.25 लाख की। तो जहाँ पे जरूरी है वहीं पे एक आध व्यक्ति को, आपके जैसे पिता है, माँ है या भाई, सगा भाई आदि है, जो आपको इस बात के अंदर आपको कुछ हेल्प कर सकता है, वहाँ पे बताए। वहाँ पे डिक्लेरेशन मत करें जहाँ से आपके पास कुछ सहायता नहीं आने वाली है। और मैक्सिमम हम उस जगह पे डिक्लेरेशन करते हैं जहाँ से हमको कुछ नहीं आने वाला है। और हमारा डिक्लेरेशन हमारी उसी सिचुएशन को बढ़ाने लगता है। वहाँ पे भी लॉ अट्रैक्शन काम करता है। लोग आपका साथ नहीं देते, इसलिए आप वापस हताश निराश होने लगते हो। तो और दूसरी चीज़ होती है कि हम जब कमाते हैं, हमारी कमाई बढ़ती है, तो कमाई के साथ लाइफस्टाइल चेंज होनी चाहिए। नहीं तो लोग क्या करते हैं कि बहुत धन आ रहा है और लाइफस्टाइल पुरानी रखते हैं। ये आपके, अगर बहुत पैसा आया तो आपके लाइफस्टाइल के अंदर आप घर
का स्तर, आपका घर के अंदर सुख सुविधाएँ बढ़ा सकते हो। आप अपने वस्त्रों की क्वालिटी बढ़ा सकते हो, आप आभूषण आदि ले सकते हो। आप पहले जिस क्लास के अंदर सफ़र करते थे, उस क्लास को बढ़ा सकते हो। तो एक समय ऐसे आता है कि हमारे पास जो धन की कीमत से ज़्यादा समय की कीमत ज़्यादा हो जाती है, तो समझ लेना आप समृद्धि के राह के ऊपर हो। कि समय की कीमत ज़्यादा हो गई, क्योंकि धन तो आ रहा है लेकिन अब हमें धन कमाने के लिए समय कम गिर रहा है, तो फिर मैनेजमेंट वहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाती है। तो कमाओ और लाइफ़स्टाइल जियो। तो जैसे-जैसे कमाओगे वैसे-वैसे लाइफ़स्टाइल को ऊँचा करो, तो आप और अधिक धन कमाओगे। अन्यथा लक्ष्मी सोचेगी, यूनिवर्स सोचेगा, अरे इसको इतना मिला, उसको ही नहीं जी पा रहा है और लेकर क्या करेगा ये? और फिर आपका भी मन भरते जाता है, बस हो गया इतना है, काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो देखिए, जितना जितनी भी सुख सुविधाएँ हैं, वो सब आपके लिए है। तो बहुत सारा धन कमाओ और इसका उपयोग करो, क्योंकि जब आप इसका उपयोग करोगे तो आपसे कम लाइफ़स्टाइल वालों के घर पे पैसा पहुँचेगा। आप खर्च करोगे तो समृद्धि बढ़ेगी। एक ही बात है कि जिस व्यक्ति ने पैसा कमाया उसको खर्च करना चाहिए, बचाना भी चाहिए। इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होनी चाहिए, आपका भविष्य के लिए आपके जो भी आने वाले आपके घर के अंदर शादी-ब्याह है या आपकी रिटायरमेंट आदि है, उसका भी फिर आपकी उन्नति के लिए आपको प्रॉपर्टी के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी आपको इसका फिर बिज़नेस के अंदर इसका नियोजन करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन सब कुछ अगर इन्वेस्ट कर दोगे और लाइफ़स्टाइल नहीं जियोगे तो मतलब नहीं है फिर कमाकर, तो आपको लाइफ़स्टाइल ऊँची होनी चाहिए। तो ध्यान रखना कि यूनिवर्स उतना ₹100 देने के अंदर भी उतना ही टाइम लगाता है जितना 1 करोड़ देने के अंदर टाइम लगाता है। किसी व्यक्ति को 10 मिनट के अंदर 1 करोड़ मिल जाता है और किसी व्यक्ति को 10 मिनट के अंदर केवल ₹100 मिलते हैं, किसी व्यक्ति को तो 10 घंटों के अंदर ही 100 मिलते हैं, किसी व्यक्ति को तो दिन भर के अंदर भी 100 नहीं मिलते, वो सूना गुज़ार देता है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये सब आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है कि आप समृद्धि के प्रति कैसे आकर्षित हो, आपकी आपकी इंटरनल प्रोग्रामिंग कैसे है और केवल प्रोग्रामिंग से केवल मुझे आज 1 करोड़ चाहिए, मुझे लाख चाहिए, मुझे लाख चाहिए, मुझे लाख चाहिए, मंत्र जपने से कुछ नहीं होता। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी इच्छा व्यक्त कर रहे हो, उसके अनुरूप आपको कुछ न कुछ घटनाक्रम, कुछ न कुछ कर्म करने होते हैं, कुछ काम करना होता है, डेयरिंग करनी होती है, आगे बढ़ना होता है और फिर कर्म और आपकी माँग दोनों का सहयोग बनने के बाद आपकी क्षमता और आपके प्रतिभा के अनुसार और आपके जो रिज़ल्ट आप देते हो दुनिया को, यूनिवर्स को, तो उसके अनुसार धन आपके पास आने लगता है। तो इस बात को ध्यान रखना धन के रहस्य के अंदर कि ₹100 देने के अंदर भी उतना ही समय देता है यूनिवर्स और 1 करोड़ देने के अंदर भी उतना ही समय देता है। अंबानी के पास भी उतना ही समय है जितना समय आपके पास है, मेरे पास है। तो उतने ही मात्रा के अंदर ऐसा होना चाहिए अकाउंट कि हम यहाँ पे सोए हुए हो और हमारे अकाउंट के अंदर रुपए बरसते रहे। यानी हमारा धन हमारे लिए काम करे। हम अपने मार्ग से धन कमा रहे हैं, लेकिन उस धन का नियोजन कि हमने कुछ धन अपने लाइफ़स्टाइल पे खर्च कर दिया, कुछ धन हमने बचत पे खर्च कर दिया, कुछ धन जो है हमने रीइन्वेस्टमेंट कर दिया। यानी कि धन आपको धन कमा कर दे, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर हम दिवाली को देखो लक्ष्मी, सरस्वती और गणेश जी तीनों का पूजन करते हैं। तो गणेश जी का महत्व क्या है कि हर कार्य को शुभ करना। ऐसे एक कहानी आती है कि लक्ष्मी जी और विष्णु जी का जो विवाह था, उस समय गणेश जी को नहीं बुलाया गया तो विवाह के अंदर विघ्न आने लगे। फिर गणेश जी को बुलाने के बाद ही लक्ष्मी और विष्णु जी का विवाह संपन्न हो पाया। इसलिए आज भी हम पहली पत्रिका गणेश जी को देते हैं और पूजन गणेश जी का है। और ऐसे विधान है कि गणेश जी क्या है? शुभता, लाभता, मंगलता के प्रतीक है, देवता है। तो किसी भी कार्य की शुरुआत शुभता, लाभता, मंगलता से होनी चाहिए। इसलिए गणेश जी की पूजा के बगैर हम किसी पूजा के अंदर आगे नहीं बढ़ते। तो गणेश जी की पूजा करते हैं और लक्ष्मी जी की पूजा के साथ सरस्वती की पूजा, ये क्यों? क्योंकि ये तो साल में एक बार त्योहार आ रहा है, लेकिन साल भर के अंदर इतना ध्यान रखना कि ज्ञान के बगैर धन पाना बहुत मुश्किल है। और ज्ञान पाने के लिए बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ हासिल करने की आवश्यकता नहीं है। आपको व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि रुपए कैसे कमाने, रुपए कैसे खर्च करने, दोनों भी चीज़ें। कमाना कैसे है, बचाना कैसे और खर्च कैसे करना है, तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और उसके लिए ज्ञान लगता है और एक कुछ ज्ञान जो होता है वो अनुभव से आता है, कुछ ज्ञान आपके बड़े बुजुर्गों से आता है, कुछ ज्ञान जो आपके सीनियर्स से आता है। तो अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो ऐसे लोगों के साथ रहिए जो पैसा कमाते हैं और ऐसे लोगों का संग मत कीजिए जो हमेशा रोना रोते हैं पैसे का, वो आपको कोई उत्साह नहीं देंगे। तो हमेशा जो यशस्वी लोग हैं,
हमेशा जो सफल लोग हैं और जिसके पास पैसा प्रचुर मात्रा में आता है और जो हमेशा हैप्पी रहता है, खुश रहता है, उनके साथ रहिए, उनकी तरफ देखिए कि वो कैसे जीते, वो क्या करते हैं। तो ध्यान रखना कि 4 धनवान के साथ जब एक धनवान रहता है तो 5वां धनवान वही होता है। एक व्यक्ति जो है वो धनवान नहीं है, लेकिन वो 4 धनवान के पास चला गया, उनके साथ रहने लगा, तो 5वां धनवान कौन होगा? वही होगा जो उनके साथ गया। तो हमेशा सफल व्यक्तियों का संग कीजिए, हमेशा धनवान लोगों का संग कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि जो धनवान नहीं है उनको नीचा दिखाए या उनका साथ छोड़ दे या उनके साथ संबंध नहीं बिताए, ऐसा नहीं। एक सेंस होता है कि कहाँ पे कौन सा समय यूज करना चाहिए उसको। तो ज्ञान का उपयोग जो है वो लक्ष्मी जी को भाव संभाल कर रखने के लिए बहुत होता है। और दूसरा, जो धन औरों के पास है वो आपके पास भी हो सकता है। अब कोई लेडीज के लिए कोई कहेंगे कि मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं बिजनेस तो नहीं करती हूँ। कोई बच्चा कहेगा कि मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं कोई बिजनेस नहीं करता, मेरे घर पे तो पुरुष कमाते, पिता कमाता है, मेरे पति कमाते हैं। तो फिर अगर समृद्धि का, जैसे कल समृद्धि शक्तिपात है हमारा सुबह, तो आपने समृद्धि शक्तिपात लिया तो फिर आपको क्या उपयोग? अगर आपने लक्ष्मी की पूजा की तो आपको क्या उपयोग? या आपने लक्ष्मी का आह्वान किया तो आपको क्या उपयोग? क्योंकि जब घर के अंदर धन आता है, कमाने वाला व्यक्ति कोई भी हो, लेकिन घर के अंदर जितने लोग हैं उनके लक और फॉर्चून से आता है। यानी आपके भाग्य का धन उस व्यक्ति के माध्यम से आता है। यानी अगर घर का कोई भी व्यक्ति अगर समृद्धि के प्रति आकर्षित हो जाए तो कमाने वाले व्यक्ति का वहाँ पे जो बिजनेस बढ़ता है या उसकी उन्नति होती है और उसके पास से पैसा आपके पास आने लगता है। इसलिए कमाने वाले व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर के अंदर जो रुपया आ रहा है वो सबके भाग्य से आ रहा है। भले ही आप काम कर रहे हो, लेकिन ये आपके परिवार के सदस्य के भाग्य से आ रहा है, तो इसका बंटवारा जो है यथा योग्य सभी परिवार के सदस्यों के पास जाना चाहिए। सबकी सुविधाएं पूरी होनी चाहिए, सबको समान वहाँ पे आवश्यकताएं वहाँ पे पूरी होनी चाहिए। तो ये अदृश्य धन जो होता है ना, ये सब आपका है, केवल दृश्य होने की देर है। आपको डायमंड का सेट चाहिए तो है ना दुनिया के अंदर, केवल आपके घर में दिखाई नहीं दे रहा, अदृश्य है। आपको चाहिए तो बस कल्पना कीजिए कि आपके गले के अंदर है, और उसके लिए कुछ ऐसे भाव व्यक्त कीजिए, सपोर्ट कीजिए घर के बिजनेस को, या उनको इतना उत्साहित रखिए, पैसे कमाने वालों को इतना खुश रखिए, आनंदित रखिए कि आने से पहले, जाने से पहले, कि वो इतने अच्छे से काम करे कि आपके गले के अंदर उनकी मेहनत से वो डायमंड का सेट दिख जाए। एक उदाहरण दे रहा हूँ डायमंड सेट का। बच्चों की ख्वाहिश होती है बड़े बड़े एजुकेशन की, सुख सुविधाओं की। एक छोटा बच्चा अगर साइकिल भी लेना बोलता है या कोई खिलौना लेना बोलता है तो भी उसको भी पैसा लगता है। आपके लिए एक साइकिल लेना बहुत छोटी बात होती है, खिलौना लेना बहुत छोटी बात होती है, लेकिन उस बच्चे की वो मनोकामना बहुत बड़ी होती है। लेकिन जब वो मनोकामना सच्चे मन से व्यक्त करता है तो वो प्रेरणा आपके पास आती है और आपके पास इतनी योग्यता आती है कि उसकी चीजों को आप खरीद कर उसको दो। तो परिवार के सदस्यों को भी पता होना चाहिए कि आपका भी हाथ है कमाई के अंदर, और कमाने वाले को भी पता होना चाहिए कि परिवार के सदस्यों के भाग्य का भी यहाँ पे आ रहा है। तो ये अदृश्य धन जो है वो सब आपके नाम का है। तो आप इसके लिए घर के अंदर वो वातावरण बनाइए, वो कर्म कीजिए, वो उत्साह लाइए कि आपके घर के अंदर धन आए। फिर जिस घर के अंदर स्त्री का अपमान होता हो, वहां पे चाहे पुरुष के द्वारा हो या स्त्री के द्वारा होता हो, स्त्री सोचती है कि अगर पुरुष अपमान करेगा स्त्री का तो घर के अंदर लक्ष्मी प्रसन्न नहीं रहेगी। जी नहीं, स्त्री भी अगर स्त्री का अपमान करती है तो वहां पे भी लक्ष्मी प्रसन्न रहती है। तो ध्यान रखना। तो घर के अंदर चाहे रिश्ता कोई भी हो, चाहे बेटी का हो, बहन का हो, बहू का हो, माँ का हो, बुआ का हो, मौसी का हो, जो भी हो, जिस घर के अंदर स्त्री के समस्त रिश्तों का सम्मान होता है उस घर के अंदर लक्ष्मी खुश रहती है, वहाँ पे लक्ष्मी की कमी नहीं रहती। और दूसरा, हमारा गल्ला, तिजोरी और जो वैलेट होता है, अब बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि हमारा समय होते जा रहा है, ऐसे बहुत सारे रहस्य मेरे पास जो मैं आपको बताता हूँ। पहले हमारी पर्स खाली नहीं होनी चाहिए, पर्स खाली नहीं होनी चाहिए। और चाहे वो आपकी स्त्री की पर्स हो या फिर हमारे जेब में जो वॉलेट रखते हैं हम यहाँ पे पुरुष लोग भी, तो वो कभी खाली नहीं होना चाहिए। उसके अंदर धन होना चाहिए, नोट होने चाहिए। आजकल क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड रखते हैं, लेकिन हार्ड कैश ही होती है। तो ये पर्याप्त मात्रा के अंदर क्यों नहीं होती, लेकिन वो आप जरूर रखें वहाँ पे। और दूसरा, जो जेब होती है पैसों के लिए, वो जो आपका जो पर्स होता है, मनी पर्स, वो पैसों के लिए होते हैं, तो उसके अंदर कुछ भी न डाले। जो एक कप्पा जो होता है, जैसे स्त्री का पर्स है, तो उसके अंदर एक खन के अंदर एक कप्पा जो होता है, एक पार्ट के अंदर धन तो धन, वहाँ पे केवल पैसा ही नजर आना चाहिए आपको। नहीं तो वहीं पे लिपस्टिक भी डाल दी, वहीं पे कुछ और चीज़ें डाल दी, चिट्ठियाँ डाल दी, ये डाल दी, ऐसे खोले तो
वो पैसे ऐसे ऐसे लगते हैं कि न जाने कितने चीज़ों के साथ भरे पड़े हैं। नहीं, लक्ष्मी की जगह लक्ष्मी के पास ही होनी चाहिए। और फिर ऐसे जेब भी खोले ना, एक वॉलेट भी खोले हम, तो ऐसे उसके अंदर हमको ऐसे दिखना चाहिए कि बराबर पैसे जमा है। गल्ला खोले तो गल्ला भी भरा हुआ दिखना चाहिए। कभी भी कोई व्यापारी गल्ला खाली कर कर नहीं जाता। अगर घर पे भी कैश ले जानी है, बैंक में भी भरनी है, तो कुछ पैसा वहाँ पे छोड़ता है। कोई भी स्त्री के पास 4 पर्स होंगी, तो पुरानी परंपरा ऐसी है कि कोई भी पर्स खाली नहीं रहती। 10 रुपए क्यों नहीं होते, 100 रुपए क्यों नहीं होते, हर पर्स के अंदर होते हैं। फिर हमारी तिजोरी, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसे तिजोरी के अंदर हम जब ड्रॉअर खोलते हैं, तो उसके अंदर एक धन का कप्पा होता है। तो वो जो खन होता है, खाना जो होता है धन का, वहाँ पे केवल धन नज़र आना चाहिए, दूसरा कुछ भी नज़र नहीं आना चाहिए। नहीं तो चिट्ठियाँ वहाँ पे डाल दी, सामान वहाँ पे डाल दिए, क्लचर वहाँ पे डाल दिया, रुमाल वहाँ पे डाल दिया, कुछ भी उठाया वहाँ पे डाल दिया। मुझे एक बताओ कि अगर मैं आपको घर के अंदर एक साफ-सुथरा कोना दूँ और एक कोने के अंदर पूरे ऐसे सामान अस्त-व्यस्त डाल दूँ, कचरा नहीं, आपके घर का ही सामान है, काम का सामान है, लेकिन अस्त-व्यस्त मैंने एक कोने के अंदर डाल दिया और एक कोना जो है साफ-सुथरा प्रसन्न है। और अब आपको बोलूँगा, अब आप कहाँ पे बैठना पसंद करोगे? आप कहाँ पे बैठना पसंद करोगे, पुरुष हो, स्त्री हो? तो साफ-सुथरी जगह वहाँ पे बैठना पसंद करोगे ना? या वो अस्त-व्यस्त सामान में जाके बैठोगे? काम की चीज़ है, यहीं पे आकर बैठ जाते हैं, ऐसा थोड़ी। आपको साफ-सुथरी जगह चाहिए। तो लक्ष्मी जी कहाँ पे रहती है? जहाँ पे उनको पूरी जगह बनाकर दी जाती है। तो जैसे देवघर के अंदर हम व्यवस्थाएँ रखते हैं भगवान के लिए, वैसे ही जब तिजोरी के अंदर लक्ष्मी को रखते हैं, तो वो धन रूप लक्ष्मी है, सोने के रूप में है, नोट के रूप में है। तो उसको भी जगह एकदम साफ-सुथरी होनी चाहिए वहाँ पे और उसको जमाना चाहिए। और फिर उस धन को हवा लगनी चाहिए, यानी सोना आदि जो होता है कि हम बढ़ती, तो दिवाली के दिन हम क्या करते हैं, उस धन को निकालते हैं, सोने की पूजा करते हैं, उसके अंदर थोड़ी चांदी डालते हैं या थोड़ा सोना बढ़ाते हैं, या किसी को चांदी सोना बढ़ाना नहीं है तो उसके अंदर कुछ कॉइन्स डाले जाते हैं, रुपए डाले जाते हैं और उस धन को बढ़ाया जाता है। एक पेटी होती है दिवाली की पूजा की धन की, उसके अंदर धन को बढ़ाया जाता है और उसका पूजन किया जाता है। तो ऐसे एक धन का ये भी होना चाहिए जिसके अंदर आप प्रतीकात्मक स्वरूप से धन बढ़ाओ। जैसे बैंक में बढ़ाते हो, म्यूचुअल फंड्स में बढ़ाते हो, इंश्योरेंस पॉलिसी में बढ़ाते हो, बिज़नेस में बढ़ाते हो, अलग-अलग जगह पे आप बढ़ाते हो। वैसे घर के अंदर भी एक धन की जगह होनी चाहिए जहाँ पे आप हर बार कुछ उसके अंदर डालते हो। तो वो फिर बहुत सारे चांदी के सिक्के हो गए, तो बाद में फिर उसका एक छोटा बड़ा बना लेना, ये कर लेना या बड़ा सोने का बना लेना, तो ऐसे उसके अंदर बढ़ना चाहिए। तो लक्ष्मी जी के लिए पूरा स्थान जो है वो होना चाहिए। दूसरा, फिर ग 1 लाख रुपए तो भी आपके जेब के अंदर होना चाहिए, ऐसे हम कहते थे पहले। लाख, अब लाख रुपए लेकर कौन घूमता है? तो हमने एक बहुत सुंदर चीज़ बनाई थी कि 1 लाख रुपए, ये देखिए नोटों का बंडल दिख रहा है ना आपको? ऐसे तो आपको 2000 का बंडल दिखेगा, लेकिन ये 1 लाख का बंडल है। तो एक नोट हमने बनाई थी, अभी आप मँगाना मत, अभी दिवाली के पहले आपके पास भेजने के अंदर मैं सक्षम नहीं हूँ, तो तुरंत ऑर्डर वगैरह देने की कोशिश मत करना। लेकिन ये 1 लाख रुपए हम हमारे कई लोग जो है जेब में रखते हैं, गले में रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं और दिवाली के पूजन के अंदर भी रखते हैं। तो एक समय इसकी बहुत बड़ी मतलब चेन थी मार्केटिंग के लिए वगैरह, लेकिन हमको इकोनॉमिकली इसका मार्केटिंग पड़तल नहीं खा रहा था, इसलिए हमने बाद में बंद कर दिया इसको। नहीं तो ऐसे कई पूजा की दुकानें थी जहाँ पे लाइनें लगती थी इस नोटों को लेने के लिए दिवाली के दिन। तो इसका पूजन किया जाता था और बाद में पूजा में रखी हुई नोटों को सबको जेब में रखने के लिए, तिजोरी में रखने के लिए, दुकान के अंदर गल्ले में रखने के लिए रखा जाता था। तो प्रतीकात्मक स्वरूप का धन, लेकिन जैसे ही देखा 1 लाख रुपए मेरे जेब में है, मेरे पर्स में है, मेरे गले में है, तो है का भाव बड़ा महत्वपूर्ण है का भाव। तो उसके लिए फिर ख्वाहिश के लिए हम एक जादुई पत्थर रखते थे, कोई भी गारगोटी हम जिसको बोलते हैं, उसके अंदर आकर्षक पत्थर भी ले सकते हो, लेकिन हम कुछ विशेष प्रकार के पत्थर हमारे प्रोग्राम्स के अंदर पहले बेचते थे या स्फटिक बेचते थे और उनको कहते थे कि अब आपकी विश है ना, तो ऐसे जैसे अब ये स्टोन है तो ये स्टोन ले लिया और स्टोन को आपने हाथ में रखा, अपने विश को 9 बार बोल दिया कि हम खुश है, धन्यवाद देते कि जैसे मुझे कार लेनी है कि मुझे मेरी मनपसंद कार मेरे पास है, ऐसे 9 बार मैंने डिक्लेरेशन कर दिया और अपनी कार को देख लिया, कौन से रंग की कार है, कौन से मॉडल की है, क्या है। और फिर हमने ऐसे ये पत्थर रखा, जादुई पत्थर, कभी भी इसको लिया, ऐसे घसा और वापस मन में एक लाया कि मेरी मनपसंद कार मेरे पास है, वापस उसको इमेजिन किया,
ऐसे लगातार 21 दिन किया और कभी-कभी इसको ऐसे कर लिया, तो ये जादुई पत्थर ये माध्यम है केवल, क्योंकि ऊर्जा है ना, ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ है, तो उसके अंदर ऊर्जा होती है। तो फिर होता क्या है, वो पत्थर काम नहीं करता, पत्थर के अंदर तो एनर्जी है, लेकिन उस पत्थर की एनर्जी जो है वो, क्योंकि ये पृथ्वी पूरे मतलब ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है, तो पृथ्वी का हिस्सा पत्थर है और आपकी आत्मा परमात्मा से जुड़ी है, तो परमात्मा ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो और आपका मन जो है और आपका अंतर्मन जो होता है, उसके अंदर बाह्य मन बड़ी-बड़ी बातें बोलता है लेकिन सच नहीं करता, लेकिन बाह्य मन गहराई से सोचने लगे, तो ये जो बार-बार घसना या बार-बार व्यक्त करना, तो आपके बाह्य मन से बात अंतर्मन तक चली जाती है और अंतर्मन से वैश्विक मन से यानी यूनिवर्सल माइंड में चली जाती है। और फिर क्या होता है कि आप उस कार को लाने के लिए फिर कोशिश करने लगते हो, पैसा जमाने लगते हो, काम करने लगते हो, फिर चारों तरफ से आपकी कमाई बढ़ती है, फिर आपके काम कार का ड्रीम पूरा होता है, फिर वो कार आपके आंगन के अंदर आ जाती है। ऐसे तो एक हम ऐसे उपाय भी देते थे कि कोई जादुई पत्थर वगैरह, पत्थर भी हम तब बेचा करते थे, कितने के, 100 रुपए का पत्थर, 250 रुपए का पत्थर, बस उतना ही। और नहीं तो आप सादा कोई आकर्षक पत्थर भी ले लो, कोई स्टोन ले लो, तो उससे भी काम करता है। ऐसे उसके अंदर हमने ब्रह्मांड मानसर से किताब के अंदर दिए थे। फिर एक चेक, एक कोरा चेक हम वहाँ पे, आपने ब्रह्मांड मानसर से बुक देखी होंगी तो उसमें कोरा चेक, यानी उत्तर पूजा में जो उत्तर पूजा होती है, यानी दिवाली के दिन दूसरे दिन जो पूजा होती है, जब हम पूजा उठाते हैं उसको उत्तर पूजा कहा जाता है। तो उसी दिन पूजा नहीं उठाई जाती, दीपावली के दिन। वो पूजा होने के बाद दूसरे दिन उत्तर पूजा की जाती है सुबह, मुहूर्त देखकर। और फिर वहाँ पे जो नारियल रखा है, हम वो कलश के ऊपर नारियल रखा, लाल कपड़े में बांधकर हम घर के अंदर अगली दिवाली तक बांध देते हैं उसको, और पहला जो नारियल है उस दिन निकाल लेते हैं और उसको गंगा में विसर्जित करते हैं। तो क्या था कि दिवाली की पूजा के अंदर आपने जो भी प्रोग्रामिंग की, उस नारियल के अंदर साल भर बंदी रहती है आपके घर के अंदर और आपको प्रभावित करती रहती है वो कर्म करने के लिए जो आपने ख्वाहिश है वहाँ पे दी। फिर उत्तर पूजा के अंदर बही खातों की वो वापस नाम लिखे जाते हैं, भगवान के नाम लिखे जाते हैं और उस दिन से उस नए बही खाते वहाँ पे शुरू होते हैं। तो उस दिन आप वो जो ब्लैंक चेक है, तो हमने दिया था कि वो ब्लैंक चेक लिखो कि आपको अगले साल में कितनी रकम चाहिए। तो ब्लैंक चेक पे हम अपना खुद का नाम लिखते हैं और रकम लिखते हैं कि मुझे अगले साल तक, जैसे इस साल 10 लाख कमाया तो मैं अगले साल 30 लाख का टारगेट कर सकता हूँ, 25 लाख का कर सकता हूँ। इस साल मैंने 1 करोड़ कमाया तो अगले साल 5 करोड़ का टारगेट कर सकता हूँ। लेकिन सेंस वहाँ पे कि आपको कितना हो सकता है, तो उससे थोड़ा अधिक लिख सकते हो। नहीं तो मैंने तुरंत लिख दिया कि मुझे अंबानी के जितना चाहिए, तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा ना, पागल है तुझे, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं होगा। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता चलना चाहिए कि आपके टारगेट अचीव हो सकते हैं, तो ऐसे टारगेट उससे थोड़ा सा आगे जाकर, कि नहीं हुए तो कम से कम वो बाउंड्री लेवल तो टारगेट का हम हासिल कर ले, लेकिन उससे थोड़ा सा आगे जाकर, आपकी क्षमता से थोड़ा सा आगे जाकर हमने टारगेट फिक्स किया कि अगले दिवाली को मुझे चाहिए। तो फिर वो ब्लैंक चेक लिखा और वो हमेशा दिखाई दे ऐसे जगह पे हमने लगा दिया, रख दिया। तो चेक हमको बार-बार आपको याद दिलाते रहता है कि आपका टारगेट, आपका टारगेट, आपका टारगेट आपको कंप्लीट करना है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना, एक जादू ही है, मैजिक करती है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपके कर्मों को सपोर्ट करती है, आपके विचारों को सपोर्ट करती है, जो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है लक्ष्मी के प्रति। और वो, तो ये दिवाली जो है वो जादू ही एक तरह का। तो इस दिवाली को आप जितने संकल्प करते हो, क्यों उन संकल्पों के अंदर शक्ति आती? क्योंकि घर-घर के अंदर से लक्ष्मी का आह्वान किया जाता है और आपकी अधिकतम इच्छाएँ जो होती है, वो पैसों से संबंधित होती है कि आपकी अधिकतम इच्छाएँ पैसों से ही पूरे होने वाली होती है। तो इसलिए दिवाली के दिन जो भी इच्छाएँ हम व्यक्त करते हैं, वो पूरा होने की बहुत संभावनाएँ होती है, लेकिन साल भर उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमको कर्म करने होते हैं और मेहनत करनी होती है। तो इस प्रकार से फिर दूसरा श्री यंत्र, जैसे ये श्री यंत्र जो है स्फटिक का श्री यंत्र है। तो आपके देवघर के अंदर पीतल का श्री यंत्र या स्फटिक का श्री यंत्र, दोनों में से मेरे पास सब है यहाँ पे, लेकिन अभी दिखाने के लिए मैं प्रेजेंटेशन भी दिखा सकता था, लेकिन मुझे आज समय नहीं मिला आपके लिए दूँ। हर बार सोचता हूँ कि आपके लिए बहुत कुछ करूँ, लेकिन इतना समय नहीं मिलता। ऐसे भी सवा घंटे के अंदर आपको हम क्या-क्या, 1.5 घंटे के अंदर कितना बताएँगे। अभी हमारा मन नहीं भरा आपको बताकर, हम मन में से कई चीज़ें छोड़ते जा रहे हैं और कई चीज़ें आपको बताते जा रहे हैं। जो श्री यंत्र जो है आपके देवघर के अंदर और होना चाहिए, और व्यापारी हो तो व्यापारी के घर पे भी होना चाहिए। स्फटिक का श्री यंत्र इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि उसको पूजा की आवश्यकता नहीं है, एक बार आपने स्थापना कर दी तो वो अपने आप आपकी ऊर्जाओं को ग्रहण करते रहता है। लेकिन जब धातु की चीज़ आती है, पत्थर की चीज़ आती है, तो उसको पूजा, स्नान आदि सब की आवश्यकता हो जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि स्फटिक का बहुत, क्योंकि रेकी वाले लोग हैं ना, तो रेकी के अंदर स्फटिक का उपयोग बहुत किया जाता है। तो कृष्णा रेकी के अंदर तो हम साक्षात महालक्ष्मी के ऐसे स्पर्श करवाते हैं। कई जो लास्ट बट वन डे जो सेशन होता है, वहाँ पे महालक्ष्मी का स्पर्श करते हैं सब लोग कृष्णा रेकी कोर्स के अंदर। वो एक अद्भुत अनुभव वहाँ पे होता है।
लेकिन अभी हम यहाँ पे अंत के अंदर जो है, अच्छा कल जो समृद्धि शक्तिपात होने वाला है उसके अंदर काफ़ी लोगों ने नाम लिखवाए, लेकिन उसके अंदर हमने रुपए लिए क्योंकि शक्तिपात के अंदर क्या होता है, जैसे शक्तिपात हुआ यानी कि आपके सहस्त्रार चक्र को माध्यम से या खोलकर या उसको क्लोज किया जाता है, वो हमारा मास्टर का पार्ट होता है। आपको मेडिटेशन में बैठकर ये सारी चीज़ें डिस्टेंस हीलिंग के माध्यम से करवाई जाती है। तो जब शक्ति आपके भीतर जाती है समृद्धि की, यानी कि उस समय कल जो समृद्धि शक्ति के बाद शक्तिपात के अंदर यूनिवर्स से समृद्धि की, लक्ष्मी की शक्ति को एकत्रित कर कर आपके भीतर भेजा जाता है, जिससे आपकी इच्छाएं पूरी होने में, सपने पूरे होने में कुछ बाधाएं होंगी तो वो पूरी नष्ट हो जाती है। वो ब्लॉकेज वहाँ पे रिलीज होते हैं और जो आकर्षण बनने चाहिए और जो व्यवस्थाएं, जो व्यक्ति होंगी, स्थितियाँ होंगी, परिस्थितियाँ होंगी, माध्यम होंगे, अवसर होंगे, वो सारी चीज़ों के मार्ग खुलते हैं। उसके लिए समृद्धि शक्तिपात किया जाता है। फिर आप घर के किसी भी मतलब स्त्री के रूप में हो या स्वयं कमाने वाले व्यक्ति हो या कुछ भी हो, तो वो अ, आपके ऊपर समृद्धि शक्तिपात किया जाता है। तो ये ब्लॉकेज रिलीज होते हैं और दूसरा आपके पास धन आता है। और शक्तिपात का नियम ऐसा है कि इसको फ्री के अंदर नहीं किया जा सकता या किसी अन्य चीज़ों के साथ इसको जोड़कर नहीं दिया जा सकता आपको। तो रेकी का शक्तिपात अलग होता है, हीलिंग अटैचमेंट अलग होता है। फिर ये समृद्धि का शक्तिपात हम अक्षय तृतीया को लेते हैं और धनतेरस के दिन देते हैं। इसलिए हमने कहा था, ऐसे तो इसको 5,000, 6,000, 10,000 लेने चाहिए एक शक्तिपात को, लेकिन हमारा हमेशा आध्यात्मिक भाव रहा है कार्य के अंदर। इसलिए हमने कृष्णा रेकी और अभिमन्यु गर्भ संस्कार वालों या उनके परिवारजनों को ₹250, ₹251 अधिक इच्छा शक्ति, आपको जितना अधिक देना चाहो दे सकते हो अपनी इच्छा के अनुसार, क्षमता के अनुसार, लेकिन कम से कम आपको इतने देने, ऐसे अनिवार्य किया। और जो बाहर से लोग आएंगे तो उनको ₹750 कम से कम 750 अधिक इच्छा शक्ति देना है। ऐसे देने का भाव पूरा होना चाहिए। मेरे लेने से अधिक महत्वपूर्ण है आपका देने का भाव महत्वपूर्ण होना चाहिए कि मैंने सफिशिएंट मैंने दिया है। और कुछ देकर जब हम लेते हैं, क्योंकि मेरे पास, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं मनुष्य हूँ, तो एनर्जी एक्सचेंज यानी कि जब आपके अंदर जब यूनिवर्स की कोई एनर्जी दे रहा हो तो उस एनर्जी के एक्सचेंज के अंदर आपको एनर्जी देना है। तो उसको एनर्जी एक्सचेंज क्या है, तो आपसे रुपया ले रहे हैं हम। तो ये शक्तिपात के लिए, तो लोगों को प्रश्न था ऐसे कि हमने इनका कोर्स किया तो हमको इसके लिए अलग से पैसे, आज के सत्र के लिए तो पैसे नहीं मांगे, लेकिन शक्तिपात बोलने के बाद पैसे वहाँ पे अनिवार्य हो जाते हैं, नियम है सृष्टि का। तो इतने सस्ते में कोई शक्तिपात नहीं करता क्योंकि बहुत बड़ा कार्य है एक व्यक्ति के जीवन के अंदर शक्तिपात होना। तो कई लोग बार बार करवाते हैं क्योंकि उनको अनुभव आते हैं इससे, एक मानसिक समाधान, शारीरिक क्योंकि शारीरिक शक्ति भी प्राप्ति होती है, मानसिक आत्मिक शक्ति भी प्राप्त होती है और आपके लक फॉर्चून के अंदर इसके अंदर चेंजेस आते हैं, आपके अनुकूल सारी चीज़ें बनती है। तो इसलिए ये शक्तिपात आदि होते हैं, इसलिए कई लोग इसको बार बार भी करवाते हैं। तो ये मैंने स्पष्टीकरण इसलिए नहीं दिया कि आप कल शक्तिपात अनिवार्य रूप से करवाओ, इसलिए दिया कि कुछ लोगों के अंदर, जो नए लोग जिन्होंने कभी शक्तिपात नहीं सुना, रेकी नहीं सुनी, उनके मन के अंदर प्रश्न चिन्ह था कि अलग से इस सत्र के लिए रुपए क्यों मांगे जा रहे हैं। ऐसे तो मैं साल भर में कितने प्रोग्राम दे रहा हूँ आपको, तो वहाँ पे शुल्क नहीं मांगा जाता। लेकिन जैसे अभी 4 धाम यात्रा, क्योंकि यात्रा जो है वो बगैर पैसों की नहीं करनी चाहिए, तो हमने दिवाली के पहले लेनी थी, पोस्टपोन की है। अगले सत्र के अंदर रहेगी, दिवाली के बाद हम लेंगे, नवंबर के अंदर ही कब लेंगे जो डिक्लेयर होगा। तो 4 धाम यात्रा के अंदर भी हमने आपको क्या कहा था कि 151 या उससे अधिक रुपए आपको देने चाहिए। तो कुछ लोगों ने दिए भी, तो सबके नाम लिखे हुए हैं, लेकिन हमने वो, हमारी इच्छा थी कि 200-250 लोग कम से कम जुड़े, लेकिन वो 60-70 लोग ही जुड़ पाए थे। तो तो वो हिसाब से फिर हमने उसको, कुछ लोगों ने आग्रह भी किया था कि अभी दिवाली की थोड़ी-सी गड़बड़ है, तो आप बाद में रखिए, तो हमने उसको बाद में रखा। तो ये था धन और समृद्धि का एक रहस्य और दिवाली का महत्व जो हमने आपके सामने रखे। एक 5 मिनट का, हम 2-3 मिनट का लक्ष्मी अष्टक स्तोत्र पूरा करेंगे स्क्रीन के ऊपर, आपको भी पढ़ना है। आपको पढ़ने के बाद एक फाइनल कोई समृद्धि का आशीर्वाद हम आपको देंगे। तो पढ़ना है और जैसे ही पढ़ना पूरा हो जाएगा 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए हम आपकी आंखें बंद करवाएंगे, उसके अंदर छोटा सा लक्ष्मी का मेडिटेशन, क्योंकि कल तो बहुत बड़ा मेडिटेशन है समृद्धि का, जो सुबह है। तो जिसको भी अभी भी नाम लिखवाने हैं वो नाम लिखवा सकता है। आप पेमेंट कीजिए, नाम भेजिए, रात को 11 बजे तक भी मैं आपके नाम ले लूँगा लिस्ट के अंदर। और फिर वो एक ग्रिड बनती है यहाँ पे शक्तिपात की वगैरह, उसके अंदर आपके नाम वगैरह होंगे। तो आपको नाम और आपका शहर दोनों भी लिखना है और आपका अमाउंट आपको पे करना है। तो चलो, तो अब अभी हम आपके स्क्रीन के सामने एक स्तोत्र लाते हैं, उस स्तोत्र को आप पढ़िए और जैसे फिर आंखें बंद करने को बोलो आंखें बंद कीजिए और उसके अंदर एक छोटा सा मेडिटेशन कर कर फिर आपको एक ब्लेसिंग देकर डिस्टेंस हीलिंग से फिर हम आज के सत्र का समापन करेंगे।
शक्ति महेश्वरी योगजे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशि जगन्मातः महालक्ष्मी नमोस्तुते श्वेतांबरधरे देवी नानालंकारभूषिते जगत्स्थिते जगन्मातः महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्म्यष्टकं स्तोत्रं यः पठेत् भक्तिमान् नरः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा एककाले पठेत् नित्यं महापापविनाशनं द्विकालं यः पठेत् नित्यं धनधान्यसमन्वितः त्रिकालं यः पठेत् नित्यं महाशत्रुविनाशनं महालक्ष्मीर्भवेत् नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा इति इन्द्रकृतं महालक्ष्म्यष्टकं सम्पूर्णम्। जय श्री कृष्ण। आंखें बंद करें, आंखें बंद। और आपके सम्मुख गहरी 3 सांसें ले। पहले गहरी सांस लेकर छोड़ते हुए 3, 2, 1। सब कुछ शांत। और आपके सामने एक स्वर्ण प्रकाश प्रकट होता हुआ उस कल्पना से निर्मित, लेकिन जो आपके सामने कल्पना का सहारा लेकर प्रकट हो चुका है स्वर्ण प्रकाश, उसमें महालक्ष्मी का एक दिव्य स्वरूप प्रकट होता हुआ, और आप उस दिव्य स्वरूप को अपनी अंतर्दृष्टि से देखते हुए माँ लक्ष्मी का प्राकट्य आपके सम्मुख और दिव्य ऊर्जाएं ब्रह्मांड से बरसती हुई, क्योंकि आप याचक के रूप में, भक्त के रूप में, माँ लक्ष्मी की संतान के रूप में बैठे हो, और माँ लक्ष्मी समस्त जगत की समृद्धि की, धन की, वैभव की, यश की, कीर्ति की, गौरव की अधिष्ठात्री देवी है। माँ लक्ष्मी कहती हुई, इस ब्रह्मांड के अंदर जितना भी धन, वैभव, संपदा, यश, कीर्ति फैला है, सब कुछ मेरे अधिकार क्षेत्र के अंदर आता है, और आप मेरी संतान होने के नाते आप जितना मांगो उतना मैं देने के लिए तत्पर हूं। लेकिन एक मां हूं, ममता तो रखती हूं, लेकिन मां सरस्वती के माध्यम से, मां शक्ति के माध्यम से
आपको कर्म की और ज्ञान की प्रेरणा भी देती हूँ कि आप ज्ञान और कर्म के सहारे मुझे अर्जित करें। आपके भाग्य के अंदर मैं बढ़ती जाऊंगी और जीवन भर आपका साथ दूंगी। आपकी माँ होने के नाते आपको खुश देखकर, आनंदित देखकर, धनवान देखकर ही मैं खुश हो पाऊंगी। अतः आपको वरदान देती हूँ यश का, गौरव का, धनवान होने का। लेकिन ये वरदान तभी पूरा हो पाएगा जब आप अपने कर्मों के अधीन होकर प्रामाणिकता से, समर्पित भाव से अपने भूमिका को उत्तरोत्तर श्रेष्ठ बनाते हुए जियो। तो मां लक्ष्मी का यह वरदान जैसे ही समस्त ब्रह्मांड ने सुन लिया है तो सारा ब्रह्मांड ऊपर से कहता हुआ तथास्तु तथास्तु तथास्तु, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। और स्वर्ण ऊर्जाएं ब्रह्मांड से बरसती हुई आपके ऊपर आशीर्वाद के रूप में हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः यस्यां हिरण्यं बिम्बेयं कामस्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमत्यां हस्तिनाथप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवी जुषताम् कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकाराम् आर्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियम् चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुधारां तां पद्मनिभेगं चरणमहं। और माँ लक्ष्मी का ये वरदान पाकर हम अपने भाग्य को उज्जवल कर कर यहाँ पे फिर से माँ लक्ष्मी को नमन करेंगे और माँ लक्ष्मी को धन्यवाद व्यक्त करेंगे। धन का हमेशा धन्यवाद के रूप में स्वीकार होना चाहिए। जो भी धन, वैभव, संपदा, यश, कीर्ति हमको प्राप्त होती है, धन्यवाद के भाव के साथ ही हमको उसको स्वीकार करना चाहिए। बगैर धन्यवाद के अगर हमने किसी सुविधा को स्वीकार कर लिया, किसी वस्तु को स्वीकार कर लिया, किसी सजीव निर्जीव अस्तित्व को स्वीकार कर लिया तो टिकता नहीं है, या पूरा समाधान या पूरा उपयोग उसका होता नहीं है। इसलिए धन्यवाद का भाव बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए है के भाव के साथ जिए कि जितना प्राप्त है पर्याप्त है, लेकिन और अधिक चाहिए। इसलिए माँ लक्ष्मी का ये वरदान हमेशा साथ में काम करता रहेगा। जो माँ लक्ष्मी ने आपको सूचना दी है उसके अनुरूप आप आगे बढ़ते रहे और आपको सब कुछ प्राप्त होता रहेगा। माँ लक्ष्मी को धन्यवाद दे। माँ लक्ष्मी समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त होते हुए अब अपने आप के ऊपर हाथ रख दे, अनाहत चक्र पे सब अपने हाथ रख दे और जो गर्भवती वो एक हाथ अनाहत पे रखे और एक हाथ गर्भ पे रखे और बाकी सब लोग अपने अनाहत चक्र पे हाथ रख ले। अनाहत चक्र यानी हृदय के पास दोनों हाथ रखकर और माँ लक्ष्मी का यह आशीर्वाद अपने भीतर एक ओंकार कर कर सदा सदा के लिए स्थापित कर दे। रेचक पूरक हाथों का घर्षण चेहरे पे घुमाएं, आंखों पे घुमाएं, धीरे से अपनी आंखें खोलें। जय श्री कृष्ण।
तो आज के सत्र का हम यहाँ पे समापन कर रहे हैं। जो कल सुबह मिलने वाले हैं उनको तो कल मिलेंगे ही, और जो नहीं मिलने वाले हैं उनको अभी से दिवाली की बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ। आपके जीवन के अंदर सुख समृद्धि बने रहे और आपके सारे सपने अगले दिवाली तक पूरे हुए। हर साल जितना आपने उन्नति पाई है, तरक्की की है, उससे अधिक इस वर्ष आपको मिले। इसी शुभकामनाओं के साथ हम आपके माइक खोल रहे हैं, आपके वीडियो आप अपने वीडियो ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए। सब लोग ग्रुप के अंदर डालना आज आपको सत्र कैसे लगा। बाकी यहाँ पे हम विदा लेते हैं। सब लोग जय श्री कृष्ण कहे, अपने वीडियो खोले और जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, जय श्री कृष्ण, हैप्पी दिवाली, जय श्री कृष्ण। हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली सभी कृष्ण सर रेकी हिलर, सारे रेकी हिलर्स आशीर्वाद दे सबको अपने हाथों से। रेकी हिलर सब